संकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 का आज हम बेसिक मैथ देखेंगे। और डिफाइन यानी कि जोड़ घटाव गुणा भागा। जोड़ घटाव गुणा भागा जो मैथ है ये जोड़ घटाव गुणा भागा से मिलकर बना है। यानी कि जो ऐड है उसका उल्टा क्या है, ये माइनस। जो जोड़ है उसका उल्टा क्या है, ये घटाव। और गुणा का उल्टा क्या है, भागा। ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसके बाद इसमें एक चीज आती है जो कि जैसे कि होता है गुणमास, DODMAS गुणमास। एक गुणमास आता है, गुणमास। अब बीच इसमें होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं 3 प्रकार, एक स्मॉल ब्रैकेट, एक मिडिल ब्रैकेट, एक बिग ब्रैकेट। और एक होता है R या V। इसका एक होता है, इसका मतलब रेटरिंग होता है, रेटरिंग बार, जिसे बार बोलते हैं। और O मतलब होता है ऑफ, और इसे का बोलते हैं। और D मतलब होता है डिवाइड, और M मतलब मल्टीप्लाई, और ऐड मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्ट मतलब घटा। और इसी पर अब आइए। अब इसके बाद एक चीज होता है, इसमें पॉइंट है, उसका मान 1 होता है। कैसे होता है, यानी कि अगर 5 का पावर 1 हो तो इसका मान कितना होगा, 5 होगा। अगर 5 का यही मान 0 हो तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी भी जो संख्या हो उसकी अगर पावर 0 हो, यानी कि उसका जो मान है ऊपर 0 हो, उसका मान 1 होता है। अब इसमें ये कैसे होता है, इसको प्रूफ हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे, प्रूफ करेंगे, ये चीज़ बताऊंगा। एक फार्मूला होता है बाबू, जैसे कि a के पावर n, इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं, पावर। पावर मतलब होता है बाबू घात, घात। अब उसके बाद ये जो a है, जो ये a है, इसे बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार। अब इसी पर कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला है बाबू, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n, यानी कि ये दोनों का जो बेस है ये दोनों इक्वल है, तब क्या होगा, a के पावर m प्लस n। एक फार्मूला ये होगा। दूसरा फार्मूला है, अगर a के पावर m डिवाइड a के पावर n होगा तो a के पावर m माइनस n होगा। जब ये भागा में होगा और ये जो आधार है ये अलग अलग होगा, ये दोनों एक जैसा होगा, और इसका जो पावर जो अलग अलग होगा उसे क्या करेंगे, माइनस। इसके बाद आता है a के पावर m इंटू b के पावर m, ठीक ना, a के पावर इंटू b के पावर m। तब क्या होगा बाबू, a बटा b का पावर m हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद है इसमें चौथा नंबर है। अब इसमें आता है a के पावर माइनस n होता है, तो क्या होता है, a के पावर ये होता क्या है, ये हो जाएगा आपका 1 बटा a के पावर n, ठीक ना। अब इसमें एक चीज और होता है, जैसे कि a के पावर m इंटू b के पावर m। अब ये दोनों ऊपर वाला एक जैसा और नीचे वाला अलग है, यानी कि पावर एक जैसा बेस अलग है, जिसका क्या होता है, ab का पावर m n।
ठीक ना, तो ये सारा कुछ होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने क्वेश्चन आपसे बोला था प्रूफ करने के लिए, जो क्वेश्चन था ए के पावर अगर शून्य होता है जिसका मान 1 होता है, कैसे, इसे क्या करना है, प्रूफ करना है, इसे सिद्ध करना है। अगर हम लिख लेंगे a के पावर m माइनस m, तो क्या बताइए, इस क्या हो जाएगा, a के पावर शून्य हो जाएगा कि नहीं, m माइनस अगर m लिखते हैं तो क्या होगा, शून्य होगा। अगर होगा तो अब बताइए इसे अलग अलग कर सकते हैं, a के पावर m इंटू a के पावर माइनस m कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब इसे एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे, a के पावर m और इंटू a के पावर n अगर होगा तो a के पावर m प्लस 1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये वाला चीज करेंगे। तो अब इसमें क्या होगा, a के पावर m, और हम लोग ये फार्मूला अभी देखिए पढ़ कर आए थे, ये वाला फार्मूला जस्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ कर आए थे, यानी कि इसका पावर क्या हो जाएगा, इंटू 1 a के पावर m, और ये वाला कैंसिल हो गया, कितना बचा 1, यानी कि क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस तरीका से होता है a के पावर 1। अब इसके बाद आते हैं हम लोग बोडमास पे कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन है बोडमास, क्या पढ़ते हैं, बोडमास BODMAS, बोडमास हम लोग पढ़ते हैं। D से ब्रैकेट, तो ब्रैकेट इसमें है कहीं नहीं है, ऑफ भी नहीं है, और D से डिवाइड, यानी कि सबसे पहले इसका प्रोसेस होगा फर्स्ट में, उसके बाद m से मल्टीप्लाई, उसके बाद इसका प्रोसेस होगा, उसके बाद ऐड, उसके बाद इसका प्रोसेस होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट, उसके बाद इसका, इसी तरीके से प्रोसेस होगा। और किसी भी अंक के आगे प्लस छुपा रहता है और उसके नीचे में 1 छुपा रहता है। इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 2, 3, 4 और 4, और डिवाइड को और जब चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो अंक होती है वो पलट जाती है। अंक क्या होती है, जैसे कि अगर डिवाइड में दिया है 3 और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1/3, अंक पलट जाते हैं। और 4 डिवाइड को इंटू में किए तो ये जो 3 है क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 3 और -2, ठीक ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद यहाँ से हम कैंसिल कर लेंगे, 2/2, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हुआ। अब यहाँ से बचा 2 - 3, और 4 में इंटू 1 में करेंगे तो 4 और -2। चलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम खत्म, अब बचा है इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले कौन है, ऐड। अब ऐड का अगर काम करेंगे हम तो इसके आगे भी ऐड छुपा हुआ है। अब देखिए एक ये ऐड है, एक ये ऐड है, तो 4 और 2 कितना होगा 6। अब यहाँ पे कितना है -3 और -2। जब भी माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, बट जो प्रोसेस होता है वो किसका होता है, जोड़ का होता है, ठीक ना। तो माइनस का चिन्ह और 3 2 कितना होता है 5, और 6 में से 5 जाएगा कितना होगा 1। ये आपका उत्तर है। ठीक, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे क्वेश्चन है 2 नंबर 2 ब्रैकेट 18 यहाँ पर और यहाँ पर इसका प्रोसेस होगा। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। एटीन में से 3 गया कितना होगा 15। जब ये ब्रैकेट हटती है तो इंटू आता है, और इसके बाद ये है +5 इंटू 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक। उसके बाद 15 दूनी 30 प्लस, और ये 5 5 50 25। अब बताइए, अब ये ब्रैकेट 30 25, ये क्या हो गया आपका आंसर। सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये आपका क्वेश्चन था और यहाँ पे इसका आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 5 × 10 + 3 के पावर 2 ×
10 प्लस 4। इसका भी हम लोग आइए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करेंगे हम लोग तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई का कितना हो जाएगा 10 × 5 = 50 और इसका स्क्वायर का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर का मतलब हुआ 3 × 3, 2 बार 3 × 3 लिखेंगे, ठीक ना। अब उसके बाद हुआ तो तितरी का 9 × 10 प्लस 4, ठीक ना। ये हो गया आपका 50, ये हो जाएगा 10 × 9 = 90, कितना हो जाएगा 90। अब प्लस 4, अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके आगे प्लस छुपा हुआ है तो कितना हो जाएगा 14 × 4 = 18, नहीं सॉरी 4 और 9 × 5 = 144। डन। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। धीरे धीरे फास्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा आज की क्लास में और कल से हम लोग अपने विषय वस्तु पे आ जाएंगे। आज बेसिक आप लोग का था इसीलिए बेसिक जैसा पढ़ाया जा रहा है। अगर आ गया 5/2/3 5×2/3 माइनस 1×4/3 का मान याद करें। सॉरी 1/9, 4/9 है। 1×4/9 का मान याद करें। सबसे पहले पूर्णांक में क्या होता है, इसको अब जो ये क्या होता है, इसको इंटू करते हैं और जितना इंटू आता है और क्या करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे 5 × 15 और 2 कितना आ गया 17, यानी कि कितना आ जाएगा 17/3। उसी तरीके से 9 × 9 = 9 × 4 = 13/9। अब नीचे वाले को क्या होता है, इसका एलसीएम होता है। क्या होता है एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं 3/9। यहाँ से 3 गया एक बार में, तितरी का 9। अब यहाँ से नहीं जाएगा तो 3 × 3 तितरी का 9। ये आपका एलसीएम हुआ। जब एलसीएम हुआ तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 9 और इससे इसका और इसका इससे भाग देते हैं। तितरी का 9 3 बार में जाएगा और जितना बार में जाएगा इसे जोड़ा 51। इससे भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और ये 1 में 13 से गुणा फिर देगा। 51 में से 13 जाएगा, 11 में से 3 गया कितना होगा 8 और 4 में से गया 3, 35/9। अब इसे फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। न चुका 36 और 2 38 और 9 4×2/9। 4×2/9 आपका उत्तर सही होगा। 4×9 आपका जो है ये उत्तर क्या होगा सही होगा। 4×2 आपका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट आपका है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना नंबर था क्वेश्चन, ये 5 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है 5 नंबर कहता है 3×5/7 × 5×5/6 का मान क्या होगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। 3×5/7 × 5×5/6 का मान क्या होगा। अब उसी तरीके से इसको ही बनाना है, आपको सॉल्व करना है। जैसे इसका होगा 7 × 21 21 5 26/7 इंटू 6 × 5 = 30 30 5 35 35/6। अब देखिए ये क्या होता है, ये कटेगा 7 × 5 = 35, द्वितीय 6 और 2 के 13 दूनी 26। अब इसे गुणा कराएंगे 13 × 5 = 65/3। इसे कटाएंगे 3 दूनी 6, 3 गया एक बार में और 2 21.2/3 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। 21.2/3 इसका उत्तर हो जाएगा। 21.2/3 उत्तर हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा एक भास्ट क्वेश्चन है आपके बीच। क्वेश्चन है
11/2/5 डिवाइड 6/1/3। ठीक ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×5 = 55 और 2 कितना होगा 57/5 और डिवाइड 18/19/3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 57/5 और ये भागा है, ये भागा को गुणा में और इसका 3 ऊपर हो जाएगा और 19 इसके नीचे होगा, 19×3 = 57। अब कितना हो जाएगा ये 9/5 तो कितना हो जाएगा 5 × 5 5 और 9/1 4/5 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका है एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5×1/4 प्लस 3×1/8 डिवाइड 1×1/4 माइनस 1×1/4 का मान क्या होगा। ये आप लोग बना लेंगे, देखिए कैसे ये बनेगा। ये हो जाएगा 5 का 20, 20 से 21, 21/4 और 3 का 24, 24 से 25/8 5/4 और 5/4। अब ये नहीं कि आप इसे डायरेक्ट ऐसे कटा देंगे, ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप बुडमास के नियम से चलिएगा तो हमेशा क्या होगा, सत्य होगा, आपका सही होगा। 25 उसी तरीके से क्वेश्चन लिख रहे हैं 25/8 ये भागा है तो गुणा 4/5 माइनस 5/4। अब इसे कटा सकते हैं 50, 25 और 4 दूनी 8 कट गया। अब इसे आप आगे चलिए 21/4 प्लस 5/2 माइनस 5/4। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। कितना होगा एलसीएम 4, ये हो जाएगा 21, 2 × 4 10, ये हो जाएगा 5। अब इसे आप ऐड कर सकते हैं 21 + 31 माइनस 5/4, ये हो जाएगा आपका 26/4 और 4 × 6 = 24 2/2। अब इसे आप कटा भी सकते हैं 2 × 4 और 13 × 26। ठीक ना, इसे आप कटा भी सकते हैं 2 × 4 और 13 × 26। अब इसे 13/2 लिखिए या 2 × 6 = 12 पुनः 1/2 लिखिए, आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक ना, आप इतना लिख सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन और है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। ये आपका क्या है क्वेश्चन और इसका मान दिया है। और का मान कितना दिया है, और का मान आपको दिया है, और बराबर दिया है 3×6/8 और ब का मान दिया है 5×5/6 और 100 का मान दिया है 2×1/3। तो इसका मान कितना होगा। और 3 का 24, 24 34/8 6 × 30 = 35/6 3 × 6 = 7/2। ठीक है। अब इससे कटेगा 15/4 35/6 7/2। इसका ये क्या हो मान हो गया। ठीक ना। और इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और इसी मान में रखेंगे 15/4 प्लस 35/6 प्लस 7/3 प्लस 4। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम हो जाएगा 12 4 3 12 15 3 45 6 दिन 12 35 दूनी 70 और 3 × 12 3 × 12 7 × 21
आप 3 6 7 यानी कि 3 0 8 7 3 21। अच्छा इसमें बटा में भी है ना क्वेश्चन में, ब बटा स है। ब का मान रखे तो हम लोग बटा में स का मान लगाएंगे। स का मान कितना है 7 बटा में 3। ब का मान कितना है 35 बटा में 6। यहाँ पे ये वाला क्या है गलत है, ये वाला गलत हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हम। अब यहाँ पर ब बटा स का मान है, तो ब का मान कितना है 35 बटा में 6 और बटा में 7/3 प्लस 4। अब इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, हो जाएगा 15/4 प्लस 35/6 प्लस 35 गुणे 3 7 गुणे 6 प्लस 4। 7 पचे 35 और 3 दूनी 6। अब यहाँ का आपका हो जाएगा 15/4 प्लस 35/6 और 5/2 प्लस 4 होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो होगा 12 45 70 30 प्लस 48, ये सारा कुछ होगा। अब इसे सॉल्व करने पर आएगा 193 बटा में 12, हटाएंगे तो आएगा 16/1/12। आंसर आपका ठीक ना। अब आप लोगों को कुछ होमवर्क मिलेगा, आपको घर से करके लाना है, ठीक ना। होमवर्क में है आपको क्वेश्चन है, ये HW है, किसके लिए है लिख लीजिए सभी लोग, HW के लिए है। क्वेश्चन है 7/1/2 माइनस 2/1/4 डिवाइड मिडिल ब्रैकेट 1/1/4 माइनस 1/2 1/1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। और यहाँ पर हो जाएगा आपका मझला कोष्ठ। अब ये आपको बना कर लाना है, ठीक ना। और आप कमेंट में से आंसर जरूर बताएं, कमेंट में इसका आंसर आपको दे देना। दूसरा क्वेश्चन है 5/1/7 डिवाइड 1/5/7 का 2/1/3। दूसरा क्वेश्चन है वाट। इसका भी आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना। कम से कम 5 क्वेश्चन रहेगा। 4/5 डिवाइड 2/15 का 2/3 प्लस 4/21 माइनस 7/4 माइनस 4/3 का वैल्यू निकालना है। ये सब कल आपको चेक करवाना है, कल कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दें, ठीक ना। लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक। चलिए बाय।